बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात में फंस गए थे बांग्लादेश के मछुआरे, 44 को बचाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात में फंसे 44 बांग्लादेशी मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल के जवानों और भारतीय मछुआरों ने बचाया। रायदिघी से 11 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया गया था, फिर भी बचाव कार्य जारी रहा। 11 लोगों के पहले बचाव के बाद मछली पकड़ने वाले भारतीय ट्रॉलर द्वारा कुल 44 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया गया। उन्हें बचाकर दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा क्षेत्र के सीतारामपुर लाया गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें पास के काकद्वीप अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कम दबाव और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण समुद्र में चक्रवाती तूफान उठा था। ऐसे में बांग्लादेशी मछुआरों के ट्रॉलर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए थे, फिर उन्हें भारतीय मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों द्वारा बचाया गया। भाजपा ने कहा, आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आप के बीच तनातनी बढ़ गई है। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो केजरीवाल का सगा है। कोविड की दूसरी लहर आई, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के साथ खड़ी हो गई। दवाई सुनिश्चित करी, अस्पताल में बेड हो, ऑक्सीजन मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कलम को, जिसको स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाई, बेड और ऑक्सीजन पर ध्यान देना था, अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कलम आबकारी नीति पे दस्तखत करने में लगी थी। मनीष सिसोदिया वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी। और एक बात कहना गलत नहीं होगा, आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, आपने होने कैसे दिया? जब समय था जनता के आंसू पोंछने का, तब आप घोटाला करके आबकारी नीति क्यों ला रहे थे? क्या जनता की चिंता आपको नहीं है? केवल रुपया कमाना, लूट खसोट करना, भ्रष्टाचार फैलाना आपका मकसद है, इसलिए आप राजनीति में आए थे। और इसका उत्तर ना न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल हो सकता है, इसका उत्तर ना राजनीतिक द्वेष की बात करना हो सकता है, इसका उत्तर सब लोग मुझसे डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे कोई डरा हुआ नहीं। जैसे जैसे खुल रही है कड़ी, पास आ रही है आपके हथकड़ी। बिल्किस बानो केस पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो क्या तब भी तुम यही कहोगे। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस के सभी दोषियों के रिहा किए जाने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र और गुजरात सरकार पर निशाना साध रहा है। इस कड़ी में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी 11 लोगों को वापस जेल भेजने की अपील की है। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ, ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और भारत की एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है कि अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसके पेट में जो हमल था वो जाय हो गया, उसको चंद साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम राजी हो? तो कोई बाप, कोई मां, कोई भाई, कोई बहन तैयार नहीं होगी, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा होगी वो कहेगा कि नहीं, ऐसे जालिमों को जेल में सड़ाना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात की हमको तकलीफ है कि आजादी का अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर बिल्किस बानो कह रही है कि मेरा गम फिर से ताजा हो गया।
इंसाफ पर से मेरा एतमाद कमजोर पड़ गया। बताओ प्रधानमंत्री आप क्या करेंगे? और रिव्यू कमेटी जो क्लेमेंसी दी गई सीआरपीसी में है, कानून में गुंजाइश है कि अगर कोई कैदी इतने साल जेल में रहता है तो हुकूमत के पास इख्तियार है। कमेटी बनाई रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी में कौन है? भाजपा के 5 लोग, 2 एमएलए उसमें, और एक साहब तो गोधरा के ट्रेन के उस वाक़े में प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, वो मौजूद। जो ट्रायल कोर्ट का जज की भी राय लेना पड़ता, उसने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, उसकी मां की इज्जत लूटकर 4 खवातीन को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए। आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। देश की 50% आजादी से क्या पैगाम देश दे रहा है? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया। आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। और वो क्या कहती है एमएलएज, वो जो रिव्यू कमेटी के एमएलएज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहती हैं, क्या कहती है? जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी वो ब्राह्मण है और संस्कारी हैं। किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तू उसको? इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया था, आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं। प्रधानमंत्री, बिल्किस बानो भी आपकी बहन की बेटी है। प्रधानमंत्री, बिल्किस बानो भी आपकी भाई की बेटी है। आप नरेंद्र मोदी हैं मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं। हम आपसे अपील करते हैं, इंसाफ की खातिर आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करिए और उन 11 लोगों को दोबारा जेल भिजाइए। वो बिल्किस लाचार और यतीमी की हालत में आज कह रही है कि मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, इंसाफ पे से मेरा भरोसा उठ चुका है। हम वजीर आजम से अपील करते हैं, मुल्क के वजीर आजम से हर शख्स अपील करता है कि भारत के प्रधानमंत्री, तारीख में आपको किस तरह याद किया जाएगा वो आप फैसला कर लो। आप 2 इलेक्शन जीत चुके हैं मगर ये इंसाफ का मामला है, ये इंसाफ का मामला है वजीर आजम। आप मुल्क के 133 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं। आप सिर्फ वोट डालने वालों के वजीर आजम नहीं है देश के प्रधानमंत्री। आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करो। बिल्किस बानो अपने घर से निकलने से डर रही है। हम देश के वजीर आजम से, मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहते हैं, आजादी का अमृत उत्सव मनाइए मगर देश की 50% आबादी को आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने गलत पैगाम दिया। ये खवातीन से नाइंसाफी है। जो इंसाफ को पसंद करते हैं वो मायूस हो चुके हैं। जो बाप अपनी बेटी के वास्ते परेशान है वो देखकर बोल रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा। फिर से नजरबंद है महबूबा मुफ्ती, तस्वीरों के साथ किया दावा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज एक बार फिर से खुद को नजरबंद किए जाने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की कठोर नीतियों ने कश्मीर पंडितों को निशाने पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इसी नीति के चलते आज कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने यहां से भागना मंजूर नहीं किया आज उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है।
महबूबा मुफ्ती के मुताबिक भट्ट के परिवार से मिलने की उनकी कोशिश भी यहां के प्रशासन ने सफल नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन हमें तो सुरक्षा के नाम पर घरों में बंद कर दे रहा है, जबकि वह खुद घाटी के हर कोने में इधर उधर घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।